जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। और आज हम अपनी चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करें, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले उसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है हमें। वो कहता है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, आपने उनको क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट मैं देता चलूँ, तो देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है, और एक होती है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले इन दोनों का फ़र्क जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे नंबर है 8200, ठीक है, और इधर मैं साइंटिफिक नोटेशन के एक नंबर नीचे नंबर लिख रहा हूँ 8.2 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है। अब ये इन दोनों में नंबर्स में आप देखें, इस नंबर के साथ 10 की पावर नहीं है, जबकि इस नंबर के साथ आपके पास 10 की पावर आ रही है। तो ऐसा नंबर जिसमें आपके पास 10 की पावर ना आए, वो आपके पास कहलाता है ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है। और ऐसा नंबर जिसमें आपके पास 10 की पावर आ जाए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब इसके नीचे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ये तो हो गई हमारे पास पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में देखें 610, और इधर मैं लिख रहा हूँ 6.1 मल्टीप्लाई 10⁴। देख रहे हैं फ़र्क, देख रहे हैं। इस नंबर में आपके पास 10 की पावर कहीं भी नज़र नहीं आ रही, जबकि आपके पास इधर आपके पास 10 की पावर नज़र आ रही है। तो ऐसा नंबर जिसमें आपके पास 10 की पावर वाला 10 की पावर ना हो, वो आपके पास कहलाती है ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। और ऐसा नंबर जिसमें आपके पास 10 की पावर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन में आपको फ़र्क ज़ाहिर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी नंबर दिया हुआ हो तो उसको साइंटिफिक में कैसे लेके जाते हैं, और अगर साइंटिफिक कोई दिया हुआ हो तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लेके जाते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्डिनरी से साइंटिफिक की तरफ। ये आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 81600, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी नंबर है। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नंबर में लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन आपको दी हुई है। अच्छा, अब ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, आपको यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर जिधर पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता, जब जो पॉइंट हमारे लिए नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, तो वो पॉइंट होता है हमेशा एंड पर, इस जगह पर। अब ये जो पॉइंट है ना, इसकी कोशिश ये होती है कि हमेशा मैंने पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाना है। पहले दो नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो ना हो, पहले दो कौन से हैं, 8 और 1। तो ये जो पॉइंट है ना, ये उठ के इधर जाएगा 8 और 1 के दरमियान में, ठीक है। अब 8 और 1 के दरमियान में जब गया, तो इसने कितने डिजिट्स को कवर किया, 1 2 3 और ये 4। तो ये बन जाएगी 8.160। आप नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे 10 की पावर। अब जितने उसने नब डिजिट्स कवर किए हैं, वो कितने किए, 4 किए थे, तो 10 की पावर 4 हमारे पास उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। ये तरीक़ाकार है ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने का। सबसे पहले आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डिनरी नोटेशन अगर आपके पास दी हुई होगी, जैसे ये दी हुई है ऑर्डिनरी नोटेशन 81600, इसमें आपके पास डेसिमल या पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसी नोटेशन जिसमें पॉइंट आपके पास कहीं नहीं होता, तो इसका मतलब होता है पॉइंट आपके पास एंड में है, उस नंबर के एंड में पॉइंट होता है। तो पॉइंट हमेशा कोशिश ये करता है कि मैंने पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाना है, ठीक है। पहले दो नॉन डिजिट्स इस नंबर के अंदर कौन से थे, 8 और 1। तो पॉइंट उठेगा और पॉइंट जाएगा 8 और 1 के दरमियान में। जब 8 और 1 के दरमियान में गया, तो उसने कितने नंबर्स को कवर किया, 1 2 3 4। जितने नंबर उसने कवर किए वो 10 की पावर में चेंज हो जाएंगे, और बाकी जो है अपने वैल्यू है वो 8 1 6 वैसी की वैसी लिख देनी है, और ज़ीरो हम नहीं लिखते क्योंकि 10 की पावर में चेंज होते हैं, तो ज़ीरो नहीं लिखते हम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब एक और नोटेशन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ऑर्डिनरी नोटेशन 60000। अब देखिए 6 के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 4 ज़ीरो। अब पॉइंट यहाँ पे भी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ होगा, एंड पर होगा। पॉइंट यहाँ से उठ के पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाएगा जो ज़ीरो ना हो, और यहाँ पे आपके पास दो ही नंबर है, आपके पास 6 और 0 पहले दो। तो जब पॉइंट वहाँ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, कितने नंबर इसने कवर किए, 1 2 3 4। तो जितने नंबर उसने कवर किए वो 10 की पावर में चेंज हो जाएंगे, और बाकी आपने नंबर वैसे का वैसे लिख देना है। 6 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4, ठीक है।
अच्छा, अब एक ऐसा नंबर आ जाता है जैसे 61.3। अब यहाँ पे देखें आपके पास पॉइंट एंड में नहीं है, लेकिन 61 के बाद आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट तो हमेशा पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जाता है, तो पॉइंट यहाँ से उठेगा और 6 और 1 के दरमियान में जाएगा। तो अब इसने कितने नंबर कवर किए, एक नंबर को कवर किया है, तो इसका मतलब है 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैसे की वैसी लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें ज़ीरो कोई नहीं था, तो ज़ीरो अगर होता तो उसको वैसे ही रिमूव कर देते हैं, तो बाकी वैल्यूज़ लिख देते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे तो ज़ीरो वैसे ही नहीं था, तो हम 613 एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, ये तो तरीक़ेकार था कि अगर आपके पास पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए। राइट से कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ। अगर पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अब हम एक और नंबर डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0.00081। अब देखें पॉइंट कहाँ पर है आपके पास, अब है पॉइंट यहाँ पर। इसने हमेशा कोशिश ये करनी होती कि मैं पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जाऊँ, और पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, वो 8 और 1। तो पॉइंट यहाँ से उठेगा, पॉइंट यहाँ से उठ के 8 और 1 के दरमियान में चला जाएगा। अब इसने कितने नंबर किए, नंबर कितने कवर किए, 1 2 3 और 4 नंबर कवर कर रहा है, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी बनेगी, 4। लेकिन अब यहाँ पर देखें डेसिमल जो है या पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो जब भी लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट जाएगा, ये मैं लिख भी रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट जाता है अगर, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 10 की पावर नेगेटिव पावर में आ जाती है, ठीक है। 10 की जो भी पावर होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4, और 8.1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट जो था वो 8 और 1 के दरमियान में ट्रेवल करके गया था, तो 8.1 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर -4। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है अगर आपके पास ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में जाना हो तो। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाना हो तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। अब ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है जो कि क्या आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद वो 10 की पावर में है, ठीक है। उसके साथ 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गौर ये करना है कि पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास, 2, ठीक है। और 10 की पावर आपके पास कितनी है, 8। तो उस 8 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6। तो आपने क्या करना है, वही नंबर एज इट इज़ उतार के 501, उसके आगे 6 हमारे पास जवाब आ रहा था ना, तो 6 0 लगा देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। करना क्या है कि जो 10 की पावर हो उसको हम माइनस करेंगे उन नंबर से जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे थे, 2। तो उसके 10 की पावर को हमने क्या किया, उस 2 से माइनस किया, जवाब क्या आया, 6। तो हमने क्या करना है, वही नंबर एज इट इज़ उतार के, अब पॉइंट नहीं लगाना आपने क्योंकि ये ऑर्डिनरी नोटेशन में जा रहा है, तो वही नंबर एज इट इज़ उतार के हमने क्या किया, उसके आगे 6 0 लगा दिया, बस सिंपल ये काम करना है आपने। अब एक और नंबर लिख रहा हूँ, जैसे आप देखिएगा 612.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 लिख देता हूँ, 10 की पावर 4। अब देखें, अब आपके पास पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1। तो और 10 की पावर कितनी आ रही है, 4। तो 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, यही नंबर एज इट इज़ उतार के उसके आगे 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, ये तो बच्चों था कि जब आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते थे आप साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में। तो अगर आपके पास 10 की पावर नेगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा जो आपके पास एग्जांपल भी है, 7.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखें यहाँ पर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है और साथ ही साथ आपके पास 10 की पावर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इसका एक देसी टोटका ये है कि जो 10 की पावर के साथ माइनस का साइन है ना, उसको इग्नोर कर दें और उसमें से 1 माइनस कर दें। जब आप पावर में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आपने क्या करना है, जो नंबर आपके पास दिया हुआ होगा, ये नंबर आपके पास दिया हुआ है जैसे 7.61, आपने क्या करना है, उससे पहले 3 0 लगा देना है, 1 2 3 3 0 लगा के आपने क्या लगा देना, पॉइंट, और नंबर आपने एज इट इज़ उतार लेना है। तो ये आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन थी किस में चेंज हो जाएगी,
ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है कि आपके पास जो भी पावर नेगेटिव दी हुई होगी ना, तो आपने नेगेटिव का साइन इग्नोर करके उस पावर में से 1 माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 में से मैंने 1 माइनस किया तो आंसर क्या है 3 आपके पास आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है ना आपके पास, उसको क्या करना है, आपने उतने ज़ीरो लगाना है आपने उस नंबर से पहले जो आपके पास नंबर दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ था 761 से पहले आप क्या करेंगे, 3 ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे और ये आपके पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, इसका बड़ा ही आसान तरीका है ये वाला। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो 100% आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ और देखते हैं इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही कह रहा था कि वो आप ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई आप उसको साइंटिफिक में चेंज करें। अब सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं 5700। अब देखें आपके पास यहाँ पे पॉइंट शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब पॉइंट शो नहीं हो रहा था या पॉइंट विजिबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि वो एंड पर है, तो पॉइंट हमेशा एंड पर होता है। अब आपको मैंने बताया था कि पॉइंट हमेशा कोशिश करता है कि मैं पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाऊँ, पहले 2 वो वैल्यूज जो ज़ीरो ना हो। तो अब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये 5/7 के दरमियान में चला जाए। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5.7। ठीक है, ज़ीरो आपने नहीं लिखने, ज़ीरो आपने रिमूव कर देने, ज़ीरो आपने नहीं लिखने। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, बल्कि 10 की पावर 3 से। क्यों, अब देखिए पॉइंट जब ट्रैवल करना शुरू किया उसने राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो कितने नंबर उसने कवर किए, 1 2 3। तो जितने नंबर कवर करते हैं आपको मैंने बताया था कि वो 10 की पावर में चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइम आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 5.7 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर 3, क्योंकि पॉइंट आपके पास 5 और 7 के दरमियान में चला गया था तो वो आपके पास आ गया था 5.7। ज़ीरो हम नहीं लिखते, ज़ीरो हम इग्नोर करके हम क्या करते हैं, 10 की पावर लिख देते हैं। 10 की पावर क्या बन गई आपके पास 3, क्योंकि पॉइंट ने कितने नंबर्स ट्रैवल किया था, राइट से लेफ़्ट आपके पास 3 नंबर्स को कवर किया था। अच्छा, अब देखें यहाँ पर पॉइंट आपके पास राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट आपके पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बच्चों याद रखनी है चीज़ आपको। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं 49800,000। अब अगेन देखें पॉइंट आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा, तो जब पॉइंट शो नहीं हो रहा था तो पॉइंट कहाँ पर होता है, एंड पर होता है। पॉइंट यहाँ पे एंड पे है। पॉइंट क्या करता है, हमेशा कोशिश करता है कि मैं पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाऊँ। तो पहले 2 नॉन ज़ीरो कौन से हैं, 4 और 9। तो पॉइंट यहाँ से उठेगा और 4 और 9 के दरमियान में चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, 4.98। ज़ीरो आप नहीं लिखने, नॉन ज़ीरो वैल्यू सारी लिख लेनी है। 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी। अब देखें डिजिट जब आपने पॉइंट को मूव करवाना शुरू किया तो वो कितने नंबर को कवर करके आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 7। ठीक है, इस तरीके से आपने ये पार्ट नंबर 2 भी आपने कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, एरो से शो करवा रहा हूँ कि डेसिमल कहाँ जा रहा है, कहाँ से उठ के कहाँ जा रहा है, टिक कर रहा हूँ, ये आपने पेपर में नहीं करना। पेपर में आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ से मूव करेगा, किधर जाएगा, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाएगा, 10 की पावर कितनी बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का। अच्छा, पार्ट नंबर 3 पे करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहता है जी, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेना है 9600,000। अब देखें आपके पास पॉइंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट आपके पास कहाँ होगा, पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट यहाँ पर एंड से उठ के कहाँ जाएगा, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में। तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी हो जाएगी, कितने डिजिट्स उसने कवर किए, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरीके से आपने पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लेना है। अच्छा बच्चों, अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लें 416.9। अब देखें आपके पास पॉइंट कहाँ पर है, 6 और 9 के दरमियान में। तो पॉइंट आपके पास पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में तो है नहीं, तो पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ से उठेगा और 4 और 1 के दरमियान में चला जाएगा। अब देखिए जब उसने पॉइंट ने ट्रैवल किया तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई, 4.169। ठीक है, अब कितने डिजिट्स उसने कवर किया पॉइंट ने, 1 और ये 2। तो वही आपके पास क्या बन जाएगी, 10 की पावर बन जाएगी।
ठीक है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ, 7 की तरफ, 8 की तरफ, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद वैल्यू एज इट इज़ उतार लें, 83,000। अब पॉइंट आपके पास शो नहीं हो रहा, तो पॉइंट आप जब शो नहीं हो रहा तो मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ होता है, एंड पर होता है। पॉइंट यहाँ से उठेगा, पॉइंट इस जगह से उठ के इस जगह जाएगा 8 और 3 के दरमियान में, तो आपके पास आ जाएगा 8.3। 0 आप नहीं लिखते, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, कितने डिजिट्स उसने कवर किए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके पास 8.3 मल्टीप्लाई 10 के बाद 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें, 0.00643। अब पॉइंट देखें आपके पास लेफ़्ट साइड पे है, तो वो उठ के कहाँ जाएगा, पहली दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में, और वो क्या है 6 और 4, तो पॉइंट यहाँ से उठेगा, पॉइंट 6 और 4 के दरमियान में जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6.43। ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ उतार लेनी, क्योंकि 0 आप नहीं लिखते। मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी हो जाएगी, -3, क्योंकि आपने डिजिट्स उसने देखे पॉइंट ने कितने डिजिट्स कवर किए, 1 2 3, तो 3 आपके पास क्या बन जाएगी, 10 की पावर बन जाएगी। अब चूँकि पॉइंट ने लेफ़्ट से राइट की तरफ गया था, तो लेफ़्ट से राइट के जब आपके पास पॉइंट मूव करेगा, तो जो 10 की पावर होती है वो हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। अब अगेन आपके पास पॉइंट जो है वो लेफ़्ट पे दिया हुआ है, 0.0074। पॉइंट यहाँ से उठेगा और 7 और 4 के दरमियान में जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जितने उसने डिजिट्स कवर किए होंगे, 1 2 3, तो 10 की पावर आ जाएगी -3। ठीक है, अब इसको पार्ट नंबर 8 को देख लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उतार लें, 60, 0,000,000। अगेन आपके पास पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट आपका कहाँ पर है, एंड पर है, तो पॉइंट यहाँ पर एंड से उठेगा और पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में जाएगा, वो क्या है 6 और 0, 6.0 या 60 ना भी लिखें, 0 क्योंकि हम नहीं लिखते, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास 10 की पावर 7 हो जाएगी। पार्ट नंबर 9 देखते हैं, इसमें हमें क्या कहते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 0.00000080 आ जाएंगे और 395। अब देखिए पॉइंट आपके पास लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है और दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में नहीं है, बल्कि 0 और 0 के दरमियान में, तो पॉइंट ये उठेगा यहाँ से और 3 और 9 के दरमियान में जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी हो जाएगी, जितने उसने डिजिट्स को कवर किया होगा 0 पॉइंट ने, और वो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -9, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा था पॉइंट, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पार्ट नंबर 10 को देखते हैं। पार्ट नंबर 10 आपके पास क्या है जी, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें, 275, 000 डिवाइडेड बाय 0.0025। ठीक है, अब आपने क्या करना, ऊपर वाली को अलहदा से आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, नीचे वाली वैल्यू को आपने अलहदा से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो इसको चेंज करते हैं। पॉइंट आपका ऊपर वाली वैल्यू में शो नहीं हो रहा, तो पॉइंट यहाँ से उठ के पहली दो वैल्यूज़ के दरमियान में जाएगा, तो वो कितना हो जाएगी 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, जितने डिजिट्स पॉइंट ने कवर किए होंगे, कितने किए हैं जी, 1 2 3 4 5, तो 5 पावर बन जाएगी 10 की। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू में देखें आपके पास पॉइंट दिया हुआ लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से वो उठ के राइट साइड पे जाएगा 2 और 5 के दरमियान में, तो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब आपके पास पता है कि पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो 10 की पावर नेगेटिव आती है, और उसने कितने डिजिट्स को कवर किया, 3 डिजिट्स को कवर किया, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपको कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपके पास देखें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, ठीक है, और आपने क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो जब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ और ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना हो, तो उसके तरीक़ेकार भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, पार्ट नंबर 1 को एज इट इज़ उतार लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4।
अब देखें आपके पास जो 10 की पावर है ना वो -4 है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन हो और 10 की पावर जो है वो नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, उस पावर में से माइनस का साइन इग्नोर कर देना, भी उस पावर में से 1 को माइनस करें। देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 3। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यू दी हुई होगी उससे पहले आपने 3 ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा देना है। जैसे आपके पास 6 है ना, यहाँ पर 6 से पहले आपने 3 ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा देना है, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन, सिंपल, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से आपने करना है। ये टॉट का बस अपने ध्यान में रखें कि 10 की पावर अगर नेगेटिव आ जाती है ना तो उस पावर में से 1 माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उतने ही ज़ीरो आपने लगा देने हैं उस नंबर से पहले जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे अब यहाँ पर एक और वैल्यू भी आगे, एक और पार्ट भी आ रहा है, पार्ट नंबर 3, उसको भी देखेंगे, वो भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं। 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 10। अब यहाँ देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं, 2, और 10 की पावर कितनी है, 10। तो 10 में से क्या करेंगे, उस 2 को माइनस कर देंगे। जो आपके पास पॉइंट के बाद नंबर आ रहे थे उसको आपने क्या करना है, 10 की पावर से आपने माइनस कर देना है। तो कितने बचे हमारे पास, 8। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर था 506, पॉइंट आपने रिमूव कर देना है। 8, हमारे पास आंसर क्या आया था, 8। तो आपने क्या करना है, 8 ज़ीरो लगा देना है इसके आगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 बहुत ईजी है। इसमें आपके पास देखें अगेन आपके पास 10 की पावर नेगेटिव दी हुई है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें। 9.018 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर -6। अब मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। 6 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5। अब आपने क्या करना है, यही नंबर जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एज इट इज़ उतार लें। 9018 पॉइंट को आपने ख़त्म कर देना है। आंसर क्या आया था, 5। तो उतने ही ज़ीरो आपने उस नंबर से पहले लगा देना है। 1 1 2 3 4 5 और ज़ीरो लगा के आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के बाद आपने एक ज़ीरो लगा दें ना लगाएं एक ही बात है, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन। पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन, क्वेश्चन को एज इट उतार लें। 7.865 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर कितनी है, 8। अब आपने क्या करना है, देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 3। तो 3 लिखें, उसको क्या करें, 10 की पावर में से माइनस कर दें। 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो आपने क्या करना है, नंबर को एज इट इज़ उतार के 7865 उतने ही आपने ज़ीरो लगा देने। जो आपके पास आंसर आया था वो कितना आया था, 5। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरीके से आपने बच्चों ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी 3.2 का स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।